नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर 2.0 को बताया नीति निर्माण का सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चिंतन शिविर 2.0 जैसे प्रशिक्षण सत्र शासन को नया दृष्टिकोण और नीति निर्माण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से मंत्रीगण को सुशासन और परिवर्तनकारी नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण सीखने का अवसर मिलता है। IIM रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के प्रथम सत्र में सीएम विष्णुदेव साय और राज्य के सभी मंत्रीगण शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 50 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में कोरोना के अब तक 50 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, हल्का बुखार, सर्दी, खांसी या गले में खराश पाए गए हैं। यही वजह है कि किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य लक्षणों के चलते अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण इलाकों में 100 नई बसें शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के दूर दराज और कम यात्री परिवहन सुविधा वाले ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुलभ बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में 100 बसें चलाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जिन गाँव में सड़क तो है लेकिन यात्री वाहन नहीं चलते, वहाँ तक परिवहन की सुविधा पहुँचाई जाए। बस्तर को मिलेगा विकास का बूस्टर। छत्तीसगढ़ के 2 बड़ी प्रोजेक्ट्स पर सीएम साय ने की पीएम से मुलाकात। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है। इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों को विकास में पिछड़ गया है। संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। ऑयल पाम प्लांटेशन अभियान की तैयारी शुरू। भारत सरकार द्वारा तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम की योजना जिले में संचालित है। जिलों में ऑयल पाम खेती की संभावनाओं की दृष्टिगत वर्ष 2022 से 23 से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष 2025 से 26 केंद्र शासन द्वारा दिए अधिकतम अनुदान प्रावधान के अलावा राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त अनुदान टॉप अप किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन आवासों का किया निरीक्षण, जल्द काम करने निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरुचि सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम तोरन कट्टा एवं मनकी तथा डोंगर गांव विकासखंड के ग्राम किरगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया तथा आवासों के समीप पौधारोपण किया। हितग्राहियों से आवास निर्माण मजदूरी भुगतान, सेंटरिंग, प्लेट्स एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। लखपति बना किसान, इस योजना के तहत सरकार से मिली मदद, संवर गई जिंदगी। जशपुर जिले की फरसा बहार विकासखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दुरुस्त स्थित ग्राम पंचायत हेट घींचा के धनुर्जय यादव ने शासन की योजनाओं का फायदा लेकर आत्मनिर्भर बना है। सरकार की मदद से वो लखपति किसान की श्रेणी में आ गया है। दरअसल कृषि कार्यों में सहयोग एवं सिंचाई के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गाँव में अन्य लोगों द्वारा लिया जा रहा लाभ को देखकर डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत कराने की ठानी। युवाओं को सशक्त बनाने की अनूठी पहल, नौकरी की गारंटी के साथ फ्री कोडिंग व बिजनेस शिक्षा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। वर्ष 2025 से 26 के लिए नव गुरुकुल संस्थान के सहयोग से 100% नौकरी की गारंटी वाले फ्री कोडिंग और बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्यक्रम पूरी तरीके से निःशुल्क, आवासीय एवं रोजगारोन्मुखी है, जिसमें विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्यावसायिक और पेशेवर कौशलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए स्मार्ट मीटर से मिल रहा भारी भरकम बिजली बिल, उपभोक्ता परेशान। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संभाग में स्पॉट बिजली बिल के बाद भी उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल थमाने की शिकायत मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से नए स्मार्ट मीटर लगे हैं, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। पूर्व में शीतला पारा वार्ड की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की थी। वर्तमान में बिजली बिल को लेकर फिर से शिकायत मिलने लगी है।
नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। 1289 में एमबीबीएस तो मात्र इतने में कर सकेंगे एमडी/एमएस की पढ़ाई। नीट यूजी और पीजी में अच्छे स्कोर लगाई और 1289 रुपए में एमबीबीएस और 1000 रुपए सालाना फीस में एमडी/एमएस की पढ़ाई कीजिए। ये एम्स रायपुर में संभव है। जानकारों के अनुसार इतनी कम फीस में देश के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। पिछले सालों में नीट में 660 से 670 स्कोर लाने पर एम्स में प्रवेश होता रहा है। इस बार कट ऑफ इससे कम हो जा सकता है। महतारी वंदन योजना में शामिल 70,000 महिलाओं के नाम काटे। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के लिए 70,27,154 महिलाओं के पंजीयन हुए थे। बाद में जांच उपरांत करीब 70,000 महिलाओं के नाम कट गए। अब प्रदेश की 69,63,621 महिलाओं को ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले साल से हो रही मांग को देखते हुए राज्य शासन शीघ्र ही महिलाओं के नाम जिनकी उम्र 21 वर्ष अधिक है और विवाहित हैं जोड़ने के लिए महतारी वंदन योजना का पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा। नक्सलियों के खात्मे का खाका तैयार, जल्द ही खुलेंगे 50 नए सुरक्षा कैंप। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को खदेड़ने के बाद प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए जल्द ही 50 से ज्यादा नए कैंप खुलेंगे। उक्त कैंपों को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा घेरा बढ़ाने के लिए और मूवमेंट को रोकने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा चौकी होगी ताकि दोबारा नक्सलियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वहीं किसी भी तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे इलाके में नाकेबंदी करने में मदद मिलेगी। तेलीपारा रोड चौड़ीकरण में हाईकोर्ट का आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को तेलीपारा रोड चौड़ीकरण मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि किसी भी संपत्ति को तोड़ने से पहले उसका सीमांकन किया जाए, मुआवजा तय किए बिना तोड़फोड़ न हो। रौनक सलूजा, रीना सलूजा और वंशिका सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नगर निगम ने 2 जून 2025 को उनके 3 मंजिला भवन और दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता इस भवन के वैध मालिक हैं और नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स का भुगतान करते हैं। बोधघाट परियोजना से बदलेगी बस्तर की तस्वीर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट और बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। दोनों परियोजनाओं से बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी। क्षेत्र चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की लगातार मिल रही सफलताओं पर खुशी जाहिर की है। जबलपुर रायपुर के बीच चलेगी नई इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। जबलपुर स्थित मदन महल स्टेशन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि ये नई इंटरसिटी ट्रेन मदन महल से सुबह 6:10 बजे रवाना होगी और बालाघाट व गोंदिया होते हुए दोपहर 1:50 पर रायपुर स्टेशन पहुंचेगी। मातृशक्ति की सुरक्षा से समृद्ध भारत का निर्माण। मातृत्व अवकाश अब 12 नहीं 26 सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की ओर देश ने कदम बढ़ाया है। सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के 11 साल शीर्षक से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए पहले उपलब्ध 12 सप्ताह के अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। इन किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का फायदा। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए राहत का काम करने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक सरकार 19 किस्तें जारी कर चुकी है और किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार लाखों किसानों के लिए ये इंतजार निराशा में बदल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ श्रेणी के किसानों को इस बार 20वीं किस्त नहीं दी जाएगी। इसकी वजह विभिन्न तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमियां हैं, जिन्हें समय रहते पूरा नहीं किया गया है। अब रविवार को भी खुली रहेंगी सेंट्रल लाइब्रेरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी अब सप्ताह के सभी दिनों में विद्यार्थियों के लिए खुली रहेंगी। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर की मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश मंडावी के निर्देशन में ये निर्णय लिया गया है। लाइब्रेरी में वर्तमान में 5 बैचों में प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रति बैच लगभग 130 छात्र शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन 600 से अधिक छात्र छात्राएं सुविधा का लाभ उठा रही हैं।
की खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार, बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आम की खेती किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसान जितनी ज्यादा आम के पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आम और उद्यानिकी फसलों की खेती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। बस्तर में अटका मानसून, 4 जिलों में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे बीते 6 दिनों से कई जिलों में न बारिश हुई न बादल छाए। गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान लगातार 41 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है। दरअसल मानसून को आगे बढ़ाने वाले दोनों बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए शपथ। प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ यात्रा हो रही है। रायपुर पश्चिम विधानसभा में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। यहां कबीर चौक पर आमजनों सहित कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाने की शपथ ली। इस यात्रा के दौरान कांग्रेसियों का आरोप था कि संविधान खतरे में है, इसलिए हिंदुस्तान को वो जगा रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ संविधान का झंडा उठाएगा और संविधान बचाएगा। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। एसजीएफआई का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई छात्रों को राज्य खेलों से किया बाहर। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सीबीएसई स्कूलों के छात्र खिलाड़ियों को एक बड़ा झटका लगा है। अब वे राज्य सरकार द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर की शालेय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को एक स्वतंत्र खेल इकाई के रूप में मान्यता दी है। इसके चलते ये फैसला लिया गया है। सत्र 2025 से 26 से निर्णय लागू होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, देवभोग से 31 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक से कांग्रेस को करारा झटका लगा है, जहां पार्टी से जुड़े 31 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ले ली। वो घटनाक्रम सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है और इसे बीजेपी की राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार बदलते समीकरणों के बीच देवभोग अब राजनीतिक रूप से बीजेपी की ओर झुकता दिख रहा है। सरकारी राशन दुकान में 8 लाख की गड़बड़ी, पूर्व सरपंच समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। रायगढ़ जिले के कांदागढ़ गांव में सरकारी राशन दुकान में 8.68 लाख की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच, दुकान संचालक और अन्य सहयोगियों ने मिलकर गरीबों को राशन न बांटकर लाखों का अनाज और सामग्री हड़प ली। पुसौर थाना में इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला वर्ष 2018 का है। कांदागढ़ की उचित मूल्य दुकान में अनियमितता की शिकायत मिलने पर 20 अगस्त 2018 को खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन दुकान बंद मिली। बिलासपुर की सब्जी मंडी से हटाई गई 100 दुकानें, 30 फीट चौड़ी सड़क हुई, दुकानदारों को नई जगह मिली। बिलासपुर के चांटीडीह सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। नगर निगम की टीम जैसे ही दुकान तोड़ने पहुंची, दुकानदारों ने विरोध किया। उन्होंने पहले शराब भट्टी का अतिक्रमण हटाने की मांग की। जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने दुकानदारों से शराब भट्टी के मामले में लिखित शिकायत मांगी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से 100 से ज्यादा दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। 5 घंटे की कार्रवाई में 40 फीट चौड़ी शनिचरी रोड अब 70 फीट चौड़ी हो गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।